बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 9.9 साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। When salt dissolves in water, it dissociates into its constituent ions. These ions can interact with water, affecting the solution's pH, depending on the nature of the acid and base from which the salt is derived. इसको हम समझ लेते हैं। साल्ट हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले तो हम हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझ लेते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब वाटर किसी चीज का ब्रेक डाउन करवाता है तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। एक टर्म होती है हाइड्रेशन और एक होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन एंड देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन जो टर्म है इसका मतलब होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी चीज को घेरना। जैसे कोई भी साल्ट है, लेट्स सपोज ये साल्ट है। साल्ट का एक सिरा केटाइन पर मुश्तमिल होता है और दूसरा सिरा एनाइन पर मुश्तमिल होता है। इस साल्ट को अगर पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लें तो इस अमल को हाइड्रेशन कहा जाता है। जैसा कि हमें पता है कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। पानी के ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पानी का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑफ द साल्ट को घेरेगा और जो पानी का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड एंड ऑफ द साल्ट को घेरेगा। तो इस अमल को कहते हैं हाइड्रेशन। अब ये पानी के मॉलिक्यूल ने इस साल्ट को घेर लिया है तो इस अमल को कहा जाएगा हाइड्रेशन। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रेशन से मुख्तलिफ होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी किसी चीज का जब ब्रेक डाउन करवाता है। ये साल्ट का मॉलिक्यूल है, पानी क्या करेगा, इसको दो हिस्सों में तोड़ देगा, यानी केटाइन को अलग कर देगा और एनाइन को अलग कर देगा। और केटाइन को भी चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। इस तरह से घेरेंगे कि पानी का जो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज इन है वो इसको सराउंड कर लेगा। ये पानी के मॉलिक्यूल इस पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑफ द साल्ट को घेर लेंगे। और इसी तरह इस नेगेटिवली चार्ज्ड एंड को भी पानी का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम जो है वो घेर लेगा और इन दोनों इंड्स को एक दूसरे से अलग कर देंगे। अब आखिर में होगा क्या कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड है, इसको भी पानी घेर लेगा। ये पानी का मॉलिक्यूल अगर मैंने ड्रा किया है तो ये इस तरह से इंटरेक्शन होगा बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑफ द साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज्ड एंड के साथ भी पानी के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे। इस अमल को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल ने किसी चीज का ब्रेक डाउन करवाया है। अब यहाँ पर इन आयंस के दरमियान में और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। साल्ट हाइड्रोलाइसिस को और समझने से पहले हम साल्ट को देख लेते हैं। साल्ट बनता कैसे है। जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ये बेस है और ये एसिड है, एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और साल्ट बनता है और साथ में पानी का मॉलिक्यूल बनता है। ये रहा बेस और ये रहा एसिड, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो ये साल्ट बना। अब साल्ट का जो पॉजिटिवली चार्ज्ड इन है वो बेस से आया है और जो नेगेटिवली चार्ज्ड इन है वो एसिड से आया है और साथ में ये वाटर बना। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा करके देखें तो इस साल्ट का जब हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी इस साल्ट जब पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो ये साल्ट दो आयंस में टूट जाएगा। पॉजिटिव एंड अलग हो जाएगा और नेगेटिव एंड अलग हो जाएगा। पानी को अगर हम इस तरह से लिखें तो ये पानी दरमियान में से टूट जाएगा और जो नेगेटिवली चार्ज इन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द साल्ट के साथ जुड़ जाएगा और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड इन है पानी का वो नेगेटिवली चार्ज्ड एंड के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हाइड्रोलाइसिस है, यानी पानी के मॉलिक्यूल ने साल्ट का ब्रेक डाउन करवाया है और जब साल्ट का ब्रेक डाउन करवाया है तो बजाते खुद पानी का मॉलिक्यूल भी टूट गया है इनटू प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइल एन। अब जब भी कोई साल्ट टूटता है तो इसके टूटने के नतीजे में दो चीजें बनती हैं, यानी बेस और एसिड। अब ये एसिड और बेस का नेचर कैसे होगा, आया बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर एसिड स्ट्रॉन्ग है या दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है। एसिड और बेस की नेचर के लिहाज से साल्ट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट, साल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब कोई साल्ट एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैसे होता है इसको हम तफसील से पढ़ लेते हैं।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि साल्ट एसिड और बेस को रिएक्ट करने के नतीजे में बनती है। एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो किस किस्म का साल्ट बनेगा, यानी इनके रिएक्शन के नतीजे में बनने वाला साल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोलाइसिस होगा सोडियम क्लोराइड का, तो इसके हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में सोडियम का एटम बनेगा और साथ में क्लोराइड का आयन बनेगा। ये दोनों आयन्स एक्वस स्टेट में होंगे, यानी ये दोनों आयन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ घिरे हुए हैं। एक्वस का यही मतलब होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ने इन दोनों आयन को घेरा हुआ है। यहाँ पर हुआ गया है, पानी के मॉलिक्यूल ने इस साल्ट का ब्रेक डाउन करवाया है और ये दो आयन्स आपस से जुदा हो गए। इन दोनों आयन्स के दरमियान में पानी के मॉलिक्यूल आ गए हैं जो कि इन दोनों को अभी आपस में जुड़ने नहीं दे रहे हैं। अब सोडियम आयन का नेचर कैसा है? सोडियम आयन सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस बेस से ये सोडियम का आयन बनता है। ये बेस जब हाइड्रोक्साइड आयन को लूज करता है तो सोडियम आयन बनता है और ये बेस कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के नतीजे में जो आयन बनता है वो उसका कंजुगेट एसिड कहलाता है, कंजुगेट एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड हमेशा वीक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड वीक होगा। वीक का मतलब है कि अब ये सोडियम आयन जो है ये पानी के साथ रिएक्ट करके और पानी को तोड़ने की जो इसकी सलाहियत है, पानी को तोड़कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में प्रोटॉन बनाने की सलाहियत नहीं है, कम है, क्योंकि ये एक वीक कंजुगेट बेस है। दिस इज वीक कंजुगेट एसिड। एसिड का काम यही होता है ना कि पानी से हाइड्रोक्साइड आयन लेकर H+ को रिलीज कर दे। अब एसिडिटी इस H+ की वजह से ही होगी, क्योंकि ये बजाते खुद वीक है इसलिए इसका ये रिएक्शन करवाने की सलाहियत नहीं है। जब ये रिएक्शन नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं बनेंगे, तो सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होगा। दूसरी तरफ हम क्लोराइड को देख लेते हैं। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और HCl जब आयोनाइज होता है तो उसके नतीजे में H+ और ये क्लोराइड आयन बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो वीक होता है। क्लोराइड आयन इज अ कंजुगेट बेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक होगा। वीक का मतलब है कि इसकी प्रोटॉन लेने की सलाहियत नहीं है, यानी ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइल आयन नहीं बनाएगा, ये रिएक्शन करने की इसकी सलाहियत नहीं है। जब ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये हाइड्रोक्साइल आयन नहीं बनेंगे, सॉल्यूशन बेसिक नहीं होगा, ना ये प्रोटॉन बनेंगे और ना ये हाइड्रोक्साइल आयन बनेंगे। यानी इसका मतलब है ना सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन जा रहा है और ना हाइड्रोक्साइल आयन जा रहा है, ना सॉल्यूशन की एसिडिटी बढ़ेगी और ना सॉल्यूशन की बेसिसिटी बढ़ेगी। ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल कहलाएगा। ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा, इसलिए हम इस साल्ट को कह सकते हैं कि इट इज अ न्यूट्रल साल्ट। सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल साल्ट। और जो भी साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनेगी वो हमेशा न्यूट्रल होगी। ये सोडियम क्लोराइड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और जो स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके रिएक्शन के नतीजे में बना है NaCl प्लस वाटर, तो ये न्यूट्रल साल्ट कहलाएगी। हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl और वीक बेस ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक बेस। इनका जब आपस में रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसके नतीजे में साल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड। बेस से पॉजिटिव आयन आएगा और एसिड से नेगेटिवली चार्ज आयन आएगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक ऐसा साल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में दो आयन्स बनेंगे, अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ये दोनों आयन्स यहाँ पर एक्वस स्टेट में होंगे क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ घिरे हुए हैं। अब अमोनियम आयन कैसे बनता है? वीक बेस से बनता है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, ये जब आयोनाइज होगा तो इससे अमोनियम आयन बनेगा और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। दिस इज अ वीक बेस। और वीक बेस से जो बनता है वो होता है कंजुगेट एसिड और ये स्ट्रॉन्ग होगा। वीक बेस से जो कंजुगेट एसिड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी तरफ क्लोराइड आयन कहाँ से आया है? HCl से आया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड से कंजुगेट बेस बनता है और ये अब वीक होगा। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड से कंजुगेट बेस बनता है तो वो हमेशा वीक होता है।
और वीक बेस से जो कंजुगेट एसिड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये चूंकि स्ट्रॉन्ग है, क्या है, ये कंजुगेट एसिड है। एसिड का मतलब है कि पानी से हाइड्रोक्साइड आयन लेकर प्रोटॉन रिलीज करने की सलाहियत रखता है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ये पानी का मॉलिक्यूल इस तरह से अगर हम लिखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल को लेगा और ये क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में प्रोटॉन बनाएगा। अब इस प्रोटॉन की वजह से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। ये रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, इस वजह से ये रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन होने की वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन बन रहे हैं। दूसरी तरफ क्लोराइड आयन बना है जो कि कंजुगेट बेस है, और ये वीक है, वीक कंजुगेट बेस है, यानी इसकी प्रोटॉन लेने की सलाहियत नहीं है। वीक का मतलब है कि पानी के मॉलिक्यूल से इसकी प्रोटॉन लेने की सलाहियत नहीं है। जब इसकी प्रोटॉन लेने की सलाहियत नहीं है तो ये वाला जो रिएक्शन है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। जब ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये वाली चीज नहीं बनेगी। जब ये वाली चीज नहीं बनेगी तो सॉल्यूशन बेसिक नहीं होगा, बल्कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि दूसरा वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो अभी हमने पिछले सफे के ऊपर किया है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जब इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो ये प्रोटॉन बनेगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसकी वजह से एसिडिक हो जाएगा। बेसिक स्पीशी नहीं बन रही तो सॉल्यूशन बेसिक नहीं होगा, बल्कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसके बाद हम तीसरी किस्म की साल्ट देख लेते हैं, 9.9.3 साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक एसिड हम मान लेते हैं एसिटिक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस हम यहां पर मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम एसीटेट का साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अब ये वाला जो साल्ट है, ये एक ऐसा साल्ट है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के नतीजे में बना है। इस साल्ट का हम हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं। सोडियम एसीटेट साल्ट है और ये रिवर्सिबली हाइड्रोलाइज होगा, और इसके हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में दो आयंस बनेंगे, एसीटेट आयन और साथ में सोडियम आयन। अब ये एसीटेट आयन कहाँ से आया है, ये एक वीक एसिड है, उससे ये एसीटेट आयन बनेगा। दिस इज वीक एसिड। तो वीक एसिड के नतीजे में जो कंजुगेट बेस बनता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, कंजुगेट बेस, और ये स्ट्रॉन्ग है। और ये सोडियम आयन कहाँ से आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो इसके नतीजे में ये वाला जो कंजुगेट एसिड है वो बनता है, और ये वीक होगा। बस आप ये बात याद रखें कि स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंजुगेट एसिड होता है वो वीक होता है, और वीक एसिड अगर होगा तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि ये एसीटेट आयन स्ट्रॉन्ग है तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके ये वाला रिएक्शन करवाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा और साथ में ये हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। ये वाला रिएक्शन होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। जब ये रिएक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जब ये चीज बढ़ती जाएगी तो सॉल्यूशन बेसिक होता जाएगा। दूसरी तरफ हम इसके केस में भी देख लेते हैं सोडियम, जो कि वीक कंजुगेट एसिड है। दिस इज वीक कंजुगेट एसिड। तो ये पानी के साथ रिएक्ट करके इस किस्म का रिएक्शन नहीं देगा। इस किस्म का रिएक्शन नहीं देगा तो ये H+ के आयंस नहीं बनेंगे, यानी एसिडिक स्पीशी नहीं बनेगी, तो सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होगा बल्कि सॉल्यूशन बेसिक होगा। ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक होगा क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइल आयन की मिकदार बढ़ती जाएगी। तो ऐसा साल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा वो बेसिक साल्ट कहलाएगा। द साल्ट विल बी बेसिक। कौन सा साल्ट? सोडियम एसीटेट, CH3COO Na+. This salt will be basic overall. Salts of weak acids and weak bases. वीक एसिड और वीक एसिड से बनने वाला साल्ट कैसा होगा? सबसे पहले हम इस साल्ट की एक एग्जांपल देख लेते हैं। वीक एसिड हम यहां पर मान लेते हैं एसिटिक एसिड, और वीक बेस हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड और ये वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्ट करके अमोनियम एसीटेट बनाएंगे और साथ में वाटर बनेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन के नतीजे में ये वाला साल्ट बना है। अब इस पर्टिकुलर साल्ट का हम हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं।
पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है, तो ये अमोनियम आयन पहले लिखेंगे और एसीटेट आयन बाद में लिखेंगे। ये रिवर्सिबली इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो इस हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में एक अमोनियम आयन बनेगा और एक एसीटेट आयन बनेगा। अब ये अमोनियम आयन कहाँ से आया है? इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, ये आयोनाइज होकर अमोनियम आयन बनाएगा और साथ में हाइड्रोक्साइल आयन बनाएगा। वीक बेस से बनने वाला जो कंजुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी तरफ ये एसीटेट आयन कहाँ से आया है? एसिटिक एसिड से आया है। ये एसिटिक एसिड आयोनाइज होकर ये एसीटेट आयन बनाता है और साथ में प्रोटॉन बनाता है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। एसिड से हमेशा कंजुगेट बेस बनता है और वीक चीज से हमेशा स्ट्रॉन्ग चीज बनती होती है। वीक चीज का जो कंजुगेट होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। ये कंजुगेट बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा, यानी इस केस में जो कंजुगेट एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और जो कंजुगेट बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब ये जो कंजुगेट एसिड है ये चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में ये वाला बेस बनाएगा और प्रोटॉन बनाएगा। ये प्रोटॉन अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनते जाएंगे और इस प्रोटॉन की वजह से सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा। द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। दूसरी तरफ ये जो एसीटेट आयन है ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और इस रिएक्शन के नतीजे में एसिटिक एसिड बनेगा और साथ में हाइड्रोक्साइल आयन बनेगा। और इस रिएक्शन की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है तो इन दोनों रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जब दोनों रिएक्शंस होंगे तो एसिडिक स्पीशी भी बन रही है और बेसिक स्पीशी भी बन रही है। अब ये दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, यानी एसिडिक स्पीशी भी बन रही है और बेसिक स्पीशी भी बन रही है। अब इस केस में सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनेगा। अगर सॉल्यूशन के अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो फिर एसिडिक होगा ओवरऑल सॉल्यूशन। और बेसिक कब होगा? जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा रिएक्शन में। और न्यूट्रल कब होगा? जब वीक एसिड और वीक बेस बनेगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बने। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अब इस केस में सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक कब हो सकता है? जब ये वाली कंडीशंस होंगी। बेसिक तब होगा जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। और न्यूट्रल कब होगा? जब दोनों एसिड और बेस या तो वीक होंगे या फिर दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग होगी। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होगी तो दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगी और ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल कहलाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये साल्ट हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और 4 किस्म की साल्ट्स भी समझ आई होंगी। इसके बाद अगली वीडियो में हम टॉपिक नंबर 9.10 पढ़ेंगे जो कि है एसिड बेस इंडिकेटर्स।